सो वेलकम टू दिस चैनल। आपको पता है 16 जून को क्या है और आज 5th है बाय द वे। तो जैसे यूएनएफसीसी के पेरिस समिट का ग्लोबल स्टॉक टेक होता है हर 5 साल में, वैसे ये हमारा स्टॉक टेक है। और रिसेंटली मैंने साइंस टेक स्टैटिक ख़त्म किया। अब इसमें बचा है मेरा इमीडिएटली करना पीटी के शॉर्ट नोट्स रिवाइज। एनवायरनमेंट का भी मैंने स्टैटिक जस्ट अभी ख़त्म किया, आज ही ख़त्म हुआ। तो इसके पीटी के शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी मैं रिवाइज कर चुका हूँ, जिसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। ज्योग्राफी का स्टैटिक मैंने सुदर्शन सर के कुछ लेक्चर्स से रिवाइज किया। एक्चुअली ये सारे सब्जेक्ट्स, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, मैं बहुत बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। सेम ही चीज़ें ऑलरेडी दिमाग में भी है, मैं मेंस भी लिख चुका हूँ। तो ज्योग्राफी के लिए मैं सुदर्शन सर के कुछ लेक्चर्स से अपना रिवाइज कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं PMFIAS के जोग्राफ़ी नोट्स पढूं। जोग्राफ़ी का पर्टिकुलरली कुछ ज़्यादा पीटी नहीं होता, एनवायरनमेंट में ही लास्ट में एक चैप्टर होता है। और जोग्राफ़ी PMFIAS के जो PDFs हैं, ओशनोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल जोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक जोग्राफी एट्सेट्रा, कुछ PDFs हैं, वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ऑलराइट, अब पॉलिटी पे आते हैं। Polity, I've always followed Atish Mathur sir's Magna Carta for polity prelims and mains also. तो मैग्ना कार्टा में क्लासेस देख रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। प्लस उसका जो पीटी है वो मैं पढ़ चुका हूँ एक बार, उसके शॉर्ट नोट्स मुझे रिवाइज करने हैं। और पूरा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें पीटी में थोड़े से नए लॉस का सेक्शन था, वो मैं ख़त्म नहीं किया हूँ। और एनवायरनमेंट के पीटी में मैंने बायोडाइवर्सिटी वाला सेक्शन ख़त्म नहीं किया था, बाकी सब हो गया था। साइंस एंड टेक में काफ़ी बाकी है। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम अभी मैं रिवाइज कर सकता हूँ क्या? मेरे शॉर्ट नोट्स हैं एक जो मैंने बनाए थे मॉडर्न हिस्ट्री के, वो मैं आधा रिवाइज कर चुका हूँ और आधा बाकी है। बट मैं चाहता हूँ मैं स्पेक्ट्रम भी पढ़ लूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी 10 दिन है, इन 10 डेज में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। ये मुझे पता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब हो सकता है जो अपन प्लान करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहता हूँ ज़रूर। उसमें स्पेक्ट्रम में मैंने ऑलरेडी काफ़ी अंडरलाइन करके हाईलाइट करके रखा है, तो आई जस्ट गो थ्रू रैपिडली वॉट एवर आई हैव हाईलाइटेड फॉर माई सेल्फ टू सी। तो मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम और आर्ट एंड कल्चर का जो पीटी है वो करना पड़ेगा। जो आर्ट एंड कल्चर पीटी में आर्ट एंड कल्चर भी आता है, उसमें जैसे अभी ये जो भी नई नई चीज़ें हुई, टेंटेटिव लिस्ट में कुछ ऐड हो गया, कसर कोड को या कोड़ी कोड को लिटरेरी सिटी का अवार्ड मिला, और ऐसे जो भी हुआ टेम्पल इनाग्रेशन वगैरह। तो इन सब चीज़ों के बारे में, ये हॉट टॉपिक्स हैं, सो इन सब चीज़ों के बारे में पीटी में अच्छे से दिया होगा। इनके साथ ऑफ कोर्स आर्ट एंड कल्चर ऐसा एक सी है जिसमें एंड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम उस पार पहुंच गए, सब जानते हो। आर्ट एंड कल्चर का एनसीईआरटी भी एक था जो मैं करना चाहता था, हम अभी लिखते हैं बस, ठीक है। एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया एक चीज़ है, सब आधे अधूरे पहले से करे हुए हैं। ऑलराइट, एंशंट एंड मिडीवल, मैंने जस्ट रिसेंटली थीम्स 1 and 2 ट्वेल्थ के नए एनसीईआरटीज़ पढ़े। ओल्ड एनसीईआरटीज़ में काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ और अंडरलाइन करके रखा हुआ है, बट आई वांट टू रिवाइज दोज दोनों एंशंट एंड मिडीवल के ओल्ड एनसीईआरटीज़। उसके साथ मैंने जस्ट थीम्स पढ़े ट्वेल्थ के नए हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के। बट उसके साथ हिस्ट्री का बेसिकली स्ट्रेटजी ये है कि आर्ट एंड कल्चर भी मिला के मॉडर्न हिस्ट्री भी, कि ये जहाँ भी मिले उतना पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना बेटर है। बेसिक्स तो पहले कवर करने हैं, बेसिक्स हमें पता है कि क्या क्या कवर करने हैं, ऑलरेडी काफ़ी कुछ दिमाग में है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम
दे रहे हैं और कुछ याद नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत बार पढ़े हुए हैं, ये रिवीजन की बात है ये। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मेरा फेवरेट सोर्स है मृणाल सर का नोट्स। भले ही लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं कि बल्कि है वगैरह वगैरह वगैरह, बट इतना कॉम्प्रहेंसिव है और उसके वजह से इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। इकोनॉमी का एक ट्रिक भी होता है कि पहले लुक में अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं आया तो आगे आप बाकी का पेपर करके फिर थोड़ी देर बाद जब आओगे इकोनॉमी का तब खुल जाता है दिमाग। वैसे इकोनॉमी का मृणाल सर का नोट्स अभी मैं आधा किया हूँ, आधा बाकी है ऑनेस्टली। और जो आधा किया है मैंने उसके मैंने वन वन पेजर जो आजकल बहुत फेमस हो गए, वन पेजर्स बनाए हैं अपने लिए, जो मैं रिवाइज करूँगा जल्दी से। और जो बाकी आधा है वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा, एक दिन में 100 से ज़्यादा पेजेस भी हो जाते हैं वैसे। अभी तो उससे भी ज़्यादा करेंगे, मतलब सिर्फ इकोनॉमी के। इंटरनेशनल रिलेशंस का पीटी मुझे करना है जो कि मैंने नहीं किया है। इंटरनेशनल रिलेशंस में फॉलो तो कर रहा था लेकिन पीटी के शॉर्ट नोट्स है बेसिकली। और सोशल इश्यूज के पीटी को भी मैंने किया है, उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। और स्कीम्स का लिस्ट है वो भी पीटी में है, वो भी रिवाइज करना है। अब ये है सिचुएशन। और सी सैट का मेरे को एक्चुअली कोई टेंशन नहीं होता है जनरली। मैं सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं एक बार सॉल्व करके देख लेता हूँ। 2022 का पेपर मैं फिर से वन बाय वन शुरू से सारे प्रॉब्लम्स करते गया। अभी बस लास्ट में कुछ ही क्वेश्चंस बाकी है, उसके बाद 23 का भी जब भी मूड होगा कर लूँगा, उनके सॉल्यूशंस देख लूँगा। और जल्दी होता है। मैं मेरा बैकग्राउंड आईआईटी से है तो ये एक्चुअली दिस इज़ माय फोर्टे, जल्दी करना ट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर टाइम लग रहा है, टाइम लगा के भी अगर सॉल्व कर लिए तो उसका ट्रिक जो है वो अपने को बस दिमाग में बैठाना होगा और नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम जल्दी से हो जाता है। ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है सी सेट में जो सॉल्व नहीं किया जा सकते, बस आपको सॉल्व करना है, टाइम लेके सॉल्व करो और उसका ट्रिक जो है वो आप याद रखो कि कैसे किया था, ट्रिक्स याद कर लो जल्दी हो जाएगा। और तो ये है सिचुएशन। तो ये दोनों को तो मैं अभी ब्रेक दूंगा, इनका पीटी शुरू करना है, जो भी रेड में लिखा हुआ है वो चीज़ें शुरू करनी है अभी कुछ दिनों के लिए। अब इसमें क्या होगा इन तीनों में से नहीं पता, बट पीटी कंपलसरीली करना होगा। उसके साथ प्रतीक नायक सर के वीडियोस हैं और फिलॉसफी रिलेटेड वीडियोस हैं कंवल बवैया सर के लास्ट ईयर के। और और भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे वीडियोस होते हैं, मैं वीडियोस के द्वारा भी इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन बेसिकली कंपलसरीली करने को चीज़ें हैं पीटी साइंस एंड टेक रिविजन शॉर्ट नोट्स, पीटी एनवायरनमेंट एंड पीएमएफ आईएएस के ज्योग्राफी एंड ओल्ड एनसीईआरटीज़ के अपने नोट्स रिविजन एंड पॉलिटी का बचा कुचा पीटीएफ पीटी सॉरी स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम, और अपने शॉर्ट नोट्स तो है ही। एंड मेरे जो नोट्स हैं वो भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। और आर्ट एंड कल्चर का पीटी प्लस वीडियोस लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और आर्ट एंड कल्चर का एनसीईआरटी बल्कि चीज़ है, बट अगर होगा मन करेगा तो रैंडमली कुछ उठा के पढ़ लूँगा। तो ये दोनों में कंपलसरी नहीं। नितिन सिंघानिया के ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ के अंडरलाइन करके रखा है, तो ये क्यों वेस्ट करूँ, ये डेफिनेटली करूँगा। और एनसीईआरटी भी एक लुक देना पड़ेगा, देना चाहता हूँ मैं। अच्छा लगता है प्रिपरेशन में, पूरे प्रिपरेशन या सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रिपरेशन रीच करके जाते हैं। तो इकोनॉमी के इसके भी तो पीटी है, बट एक्चुअली इकोनॉमी का मैं पीटी कर चुका हूँ। बट मृणाल के जो बाकी नोट्स हैं वो करने हैं, उसके बाद पीटी भी रिवाइज करूँगा। बट मृणाल सर के इसमें मोस्टली सब कुछ कवर्ड ही होता है, बट पीटी फिर भी रिवाइज करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं। ऑलराइट, और इंटरनेशनल रिलेशंस का पीटी ये प्रायोरिटी है। प्रायोरिटीज़ क्या क्या है, पीएमएफ आईएएस और ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस का पीटी, पॉलिटी के नए लॉज, स्पेक्ट्रम,
हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का पीटी। अब ऐसे केस में एनसीईआरटी के इसको हाईलाइट करना इतना सही नहीं। सी सेट तो हो गया है अपना, मतलब हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और ये दोनों पीटीज भी कर लेंगे, करना है, ऑलरेडी किया हुआ है, उनके नोट्स रिवाइज करने हैं। तो ये सिचुएशन है। तो प्रायोरिटी एरियाज हैं इकोनॉमी के नोट्स, पीएमएफआईएस, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक पीटी, स्पेक्ट्रम एंड आर्ट एंड कल्चर पीटी। ये मेन चीज़ें, और आईआरपीटी। तो एक जगह मैं लिख भी लेना चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, फिर से एक बार, क्या पीएमएफआईएस, साइटेक पीटी, स्पेक्ट्रम लिखो, स्पेक्ट्रम पॉलिटी नहीं है अभी, स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर पीटी, आईआर पीटी, इकोनॉमी जो बचा हुआ है वो, मृणाल सर के नोट्स, और ओल्ड एनसीईआरटीज ऑफ हिस्ट्री, अपने नोट्स का रिवीजन। और बाकी जो भी होता है वो, मतलब फिर एंड में आके एक बार एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट पे रिवाइज करूँगा उनके। बट ये है प्रायोरिटी लिस्ट। इन यहाँ तक देर इज़ नो पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑफ कोर्स ये भी करना है, इसको भी ले लेते हैं। तो इनमें देर इज़ नो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी। So this is what I wanted to make clear for myself. अभी 10 days है, या 11 दिन है, या जितने भी हैं। ऐसा भी नहीं कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पकड़ के बैठे रहते हैं, सब कुछ करना है, सब एक साथ करना है। और यही पीरियड को मैं बोलता हूँ फ्री स्टाइल। इन लास्ट दिनों में फ्री स्टाइल में प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुझे जो भी करता हूँ मैं उसमें फ्री स्टाइलिंग करना अच्छा लगता है, मतलब बीइंग बाउंड बाय लीस्ट नंबर ऑफ रूल्स और शेड्यूल्स और व्हाटएवर। आई जस्ट लाइक टू डू फ्री स्टाइल स्टफ। तो अब मज़ा आएगा फ्री स्टाइलिंग में ये करते वक्त, क्योंकि अभी तक कुछ कुछ चीज़ों में एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक के सिलेबस कंप्लीशन में लगा था जब मैं, तो फ्री स्टाइलिंग नहीं कर सकता था, सिलेबस कंप्लीट करना था इसका स्टैटिक का। अब फ्री स्टाइलिंग का वक्त आ गया है। जैसे कोई स्केच भी करते हैं, या कोई पेंटिंग करते हैं, या गिटार बजाते हैं, या कुछ भी करते हैं, या लिखते हैं, हर चीज़ में एक फ्री स्टाइलिंग का स्कोप होता है। और फ्री स्टाइलिंग करने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। So, शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर